सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार मैं आप सभी लोगों के सम्मुख ईश्वर का पवित्र वचनों को लेकर आया हूँ। 40 के अवधि में हम सभी चल रहे हैं और निरंतर हम लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं, उन वचनों के अनुसार जीने का प्रयास कर रहे हैं, प्रार्थना व परहेज कर रहे हैं, त्याग तपस्या कर रहे हैं, और ये सब ज़रूरी है और उचित है। और आज के दिन में प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ इस नए विषय को लेकर मनन चिंतन करने के लिए। ये नया विषय है, सभी लोग इस दुनिया के जीवन के बाद स्वर्ग देख पाएंगे, लेकिन सभी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। ये बहुत ही एक कड़वा सच है, ये हकीकत है, ये वास्तविकता है कि स्वर्ग को देखने का मौका सबको मिलेगा, लेकिन सबको स्वर्ग जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस विषय को मैं समझाने के लिए संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19 से 31 का प्रसंग मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। बड़ा संक्षिप्त में अगर बताया जाए, इस प्रसंग में दो लोग हैं। एक का नाम अमीर व्यक्ति के नाम से है, दूसरे का नाम लाजरुस के नाम से है। इन दो लोगों को लेकर ये प्रसंग के माध्यम से इस बात को दर्शाया है कि सबको मौका मिलेगा स्वर्ग देखने का। स्वर्ग जाकर नहीं, दूर से स्वर्ग देखने का मौका सबको मिलेगा, लेकिन स्वर्ग के अंदर प्रवेश हर किसी को नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम के गोद में रख दिया। अमीर भी मर गया और दफनाया गया। उसने अधलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरस को। अब इस बात को हम समझने की चेष्टा करें। अमीर व्यक्ति और लाजरस। अमीर व्यक्ति क्या किया करता था? रोज अपने घर में दावत उड़ाया करता था, अच्छे से अच्छे कपड़े पहना करता था और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ, खुशी के साथ, मौज मस्ती के साथ जीवन बिताता था। उसको किसी बात की कमी नहीं थी। सारी सुविधा, सारी धन दौलत उसके पास भरमार मात्रा में थी। लेकिन इस व्यक्ति की गलती ये रही, इसने अपने घर के फाटक पर बैठे हुए उस गरीब लाजरस को नहीं देखा और उसकी ज़रूरत नहीं जानी, आवश्यकता नहीं समझी, उसको मदद नहीं की, किसी भी प्रकार से उसकी हेल्प करने के लिए वो आगे नहीं आया। यानी कि ये अमीर व्यक्ति एक प्रकार का स्वार्थी था, एक प्रकार से देखा जाए अपने तक ही सीमित था, दूसरों की उसको परवाह नहीं थी। दूसरा व्यक्ति जी रहा है या मर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इसको कोई परवाह नहीं थी और वो अपने ही मौज मस्ती में था। लेकिन यहाँ पर लिखा है, जो कंगाल व्यक्ति जिसका नाम लाजरस, ये क्या करता था? इस ताक में रहता था, अमीर व्यक्ति के खाने की मेज से नीचे गिरा हुआ जूठन खाने को तरसता था और वो भी उसको नहीं मिल पाता था। उसके शरीर में फोड़े हो गए थे, घाव हुए थे, कुत्ते आकर उसको छाटा करते थे। कितनी एक दयनीय स्थिति हम समझ सकते हैं। और तब भी उस अमीर व्यक्ति की आंखें ना खुली इस व्यक्ति को देखने के लिए, ना उसकी बुद्धि खुली इस व्यक्ति की ज़रूरत समझने के लिए, ना ही उसका दिल खुला
उदारता में इसकी मदद करने को आगे आने के लिए। उस अमीर व्यक्ति का दिल भी बंद था, दिमाग भी बंद था, आंखें भी बंद थी, और इस प्रकार से वो कुछ भी ना देख पाया, कुछ भी ना समझ पाया, कुछ भी ना कर पाया। और ये गलती उसकी ये रही कि वो बिल्कुल अपने ही स्वार्थ से जीवन बिताता रहा। लाजरस नामक कंगाल व्यक्ति को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, बहुत दुख उठाना पड़ा। खाने पीने के लिए उसके पास कुछ नहीं, कपड़े उसके पास नहीं, मकान उसके पास नहीं, ज़रूरत की कोई सुविधा उसके पास नहीं, पैसे उसके पास नहीं जिससे कि वो खरीदे खाना और खाए। हर प्रकार से वो कंगाल व्यक्ति, और ऐसी दशा में वो तड़पता रहा इस धरती पर, परेशान होता रहा, दुखी होता रहा। लेकिन ईश्वर ने उसका दुख को देखा। स्वर्ग से ईश्वर ने इस व्यक्ति के दुख को देखा, उसकी पीड़ा को देखी, उसकी परेशानी देखी। दया से द्रवित होने वाला वो ईश्वर द्रवित होता है। तो एक दिन लाजरस मर जाता है और दूसरे दिन अमीर व्यक्ति भी मर जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, अमीर व्यक्ति मर गया और उसको दफनाया गया, और उसके बाद की बात ये लिखी है, अधोलोक में यांत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से ही उसने इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरस को। अब आप मुझे बताइए, इस अमीर व्यक्ति जो मर गया था, मरने के बाद नरक चला गया, नरक में से उसने स्वर्ग देखा या नहीं देखा? बाइबल बताता है यह व्यक्ति अधोलोक में यांत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से ही इब्राहिम को देखा। इब्राहिम कहाँ था? स्वर्ग में था। और उसकी गोद में लाजरस को, लाजरस उसके घर की फाटक पर बैठने वाला कंगाल व्यक्ति जो अब कहाँ पर है? स्वर्ग में है और इब्राहिम के गोद में है। यह अमीर व्यक्ति नरक में से स्वर्ग देखता है। भाइयों बहनों, इस बात को हम सभी समझें भली भांति। तकलीफ तब होगी जब इंसान इस दुनिया के जीवन के बाद नरक जाएगा। नरक के उस यांत्रणाएं सहते हुए स्वर्ग जब देखेगा, स्वर्ग के सुख को दूर से देखेगा, उसको अनुभव नहीं कर पाएगा, तब उसका कलेजा फटेगा, तब उसका दर्द होगा, तब वो रोएगा, विलाप करेगा। उस वक्त बहुत लेट हो चुका होगा, बहुत देर हो चुकी होगी। स्वर्ग देख पा रहा है, स्वर्ग का सुख देख पा रहा है। ये लाजरस नामक व्यक्ति जो कंगाल था, यहां पर उसको बैठने के लिए जगह तक नहीं थी। स्वर्ग में इब्राहिम की गोद में बैठा हुआ है और सुख भोग रहा है, और यह व्यक्ति नरक में से देख पा रहा है इस बात को। तकलीफ उसकी बढ़ती है। नरक में से तकलीफ उसको बढ़ती है, ये देखकर, स्वर्ग देखकर, स्वर्ग का सुख देखकर। लेकिन अब केवल देख पा रहा है ये व्यक्ति, अनुभव नहीं कर पा रहा है। सुख, स्वर्गीय सुख अनुभव नहीं कर पा रहा है। क्या अनुभव कर पा रहा है? यांत्रणाएं, वो नरक की ना बुझने वाली आग, उसका ताप, इस बात का अनुभव कर पा रहा है। क्योंकि धरती पर रहते हुए इस व्यक्ति ने सुख ही सुख भोगा। उसने किसी के दुख के बारे में परवाह नहीं की, कभी ख्याल नहीं रखा। अब नरक में उस ना बुझने वाली आग के ताप, उसके सेक लेते हुए ये तड़प रहा है, परेशान हो रहा है। और क्या करता है?
उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करें। अब जब देखता है नरक में से स्वर्ग को, स्वर्ग का सुख को, लेकिन अनुभव नहीं कर पा रहा, बल्कि उसके विपरीत दुख का अनुभव कर पा रहा है। वो यंत्रणाएं सह रहा है, पीड़ा सह रहा है, तकलीफ उसको हो रही है। इसलिए अब पहली बार उसने संभवतः प्रार्थना की और पिता इब्राहिम से वो बोलता है, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करें। अब पिता इब्राहिम से वो प्रार्थना करता है, दया की भीख मांगता है और कहता है, लाजरस को यहाँ भेजिए, वो अपने उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ पर लगाएं और इसको ठंडी करें। मैं यहाँ पर ताप में मर रहा हूँ। पहली बार उसने प्रार्थना की, संभवतः जिंदा रहते, इस धरती पर रहते प्रार्थना करता, चर्च जाता, साबत के दिन को पवित्र रखता, संस्कारों को लेता, पाप स्वीकार करता, दूसरों का ख्याल रखता, गरीबों का ध्यान रखता, उनकी मदद करता, उनकी सहायता करता, तो यह व्यक्ति ना बुझने वाली नरक में कभी नहीं जाता। धरती पर रहते हुए उसने अपनी मनमानी की, अपनी इच्छा भर उसने अपना ऐश आराम किया, दूसरों का ख्याल नहीं रखा। अब यहाँ पर नरक में से वो दुआ प्रार्थना करने लगता है। संभवतः धरती पर जिंदा रहते दुआ प्रार्थना उसने नहीं की, अब बहुत लेट हो चुका, अब उसकी पुकार नहीं सुनी जाती है। पिता इब्राहिम क्या बोलते हैं? इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहाँ से इस पार नहीं आ सकता। इब्राहिम उसको उत्तर देता, बहुत लेट हो गया, अब सारा काम खराब हो गया, अब तुमने ध्यान तो नहीं रखा जिंदा रहते, अब तुम्हारी जीवन के अनुसार तुमको उसका फल मिला, तुमको नरक की आग में तड़पने के लिए चुना गया, क्योंकि तुम्हारा जीवन इस धरती पर इसी लायक था। लाजरस का जीवन ऐसा नहीं था। लाजरस को इसलिए सुख मिला अनंत जीवन का, क्योंकि उसने बहुत दुख सहा है। उसने उत्तर दिया, पिता आपसे एक निवेदन है, आप लाजरस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरस उन्हें चेतावनी दें, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के स्थान पर आ जाएं। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास हैं, वे उनकी सुने। अमीर व्यक्ति ने कहा, पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उसकी बात भी नहीं मानेंगे। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी लोगों को इस प्रसंग के माध्यम से बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण करनी है, बहुत सारी बातें हमें सीखनी हैं। हम लोग भी इस अमीर व्यक्ति के भांति कितने बार अपना ही स्वार्थ से भरा जीवन जीते हैं, अपनी ऐश आराम पूरी करने का प्रयास करते हैं, दूसरे के बारे में ध्यान नहीं देते। दूसरे कितने तकलीफ में, कठिनाई में, परेशानी में हैं, उनके पास खाने के लिए है, पीने के लिए है, पहनने के लिए है, रहने के लिए है, हम इस बात का ख्याल नहीं रखते। बस मुझे मिल जाए, मैं समृद्धि से आगे बढ़ूं, मैं खुशहाली में रहूं, मेरे घर में कोई कमी ना हो, और इसी ताक में, इसी होड़ में हम बने रहते हैं। और प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, अगर मैं भी उस अमीर व्यक्ति की भांति दूसरों का ख्याल ना रखूं, ध्यान ना रखूं, उनकी मदद ना करूं, उनकी हेल्प ना करूं,
उनकी सेवा ना करूं तो मुझे भी इस प्रकार का एक पनिशमेंट मिल सकता है। हम इस बात को समझें। भाइयों बहनों, कई बार लोग इस बात को लेकर जीते हैं, देखी जाएगी अभी कौन सी मौत आने वाली है। जब बुढ़ापे में जाएंगे तब प्रभु का नाम लेंगे, बाइबल पढ़ेंगे या सुनेंगे, रोज़री विनती माला विनती करेंगे, पाप स्वीकार या चर्च जाना तब करेंगे जब इस दुनिया के सारे ऐश आराम पूरे कर दिए होंगे। किसने देखा कल की सर्टिफिकेट किसके पास है? किसी के पास नहीं है। इसलिए प्रभु हम सबों से बातचीत में ये कहता है, हम उस अमीर व्यक्ति के भांति जीवन व्यतीत ना करें। हाँ, ये बात निश्चित है, उस व्यक्ति ने बड़े बड़े पाप नहीं किए उल्लेख करने के लिए। कोई व्यभिचार नहीं किया, कोई हत्या नहीं की, कोई दंगा फसाद उसने नहीं किया। उसकी गलती क्या रही? उसने अपने पड़ोसी से प्यार नहीं किया। ये सबसे बड़ी आज्ञा है। प्रभु यीशु ने कहा, अपने पिता ईश्वर को अपने सारे बुद्धि, सारे ज्ञान, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ये बहुत बड़ी आज्ञा है, सबसे बड़ी आज्ञा। अपने पड़ोसी को उसने प्यार नहीं किया, अपने पड़ोसी का उसने ख्याल नहीं रखा, अपने पड़ोसी का ध्यान नहीं रखा, अपने पड़ोसी को उसने संकट में रहने दिया, परेशानियों में ज़िंदगी बिताने दिया। किसी प्रकार से उसने उस पर दया नहीं दिखाई। अब ये व्यक्ति अपनी सजा भोगते हुए नरक में से प्रार्थना करता है, दया की भीख मांगता है, नहीं मिलेगी। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे नापा जाएगा। तुमने अच्छा नहीं नापा, अच्छा नहीं किया तो तुमको अच्छा नहीं मिल सकता। ये बात बहुत स्पष्ट है। तो प्रभु हम सबों से बातचीत करता है इस उदाहरण को लेकर कि हम लोग ज़िंदगी को यूं ही ना लें। ज़िंदगी ईश्वर के द्वारा दिया हुआ सबसे बड़ा एक तोहफा है, एक भेंट है, एक उपहार है। इसको सजाएं संवारें। कैसे? ईश्वर के मूल्यों के अनुसार जिएं, ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताएं, ईश्वर के आदेश के अनुसार जीवन बिताएं। किसी प्रकार का मनमाना आचरण ना करें, अपने स्वार्थ से भरा हुआ जीवन ना जिएं, बल्कि त्याग तपस्या का जीवन जिएं। एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे से प्यार करते हुए, अपने पड़ोसी से प्यार करते, अपने ईश्वर से प्यार करें। ऐसा जीवन व्यतीत करें। अन्यथा हमने रिजल्ट देखा अंत में क्या होने वाला है। प्रभु हमारे सामने इस उदाहरण को इसलिए रखता है ताकि हम सभी अपनी आंखें खोलें और सच्चाई को देखें, अपने कान खोलें और ईश्वर का वचन सुने, अपने दिल द्वार खोलें और उदारता दिखाएं, प्रार्थना में समय बिताने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, दीन दुखियों के आंसुओं को देखते हुए उनके आंसुओं को पहुंचने के लिए हम उदारता दिखाएं। जो देंगे वही हम लेंगे। अगर हम कुछ नहीं देंगे तो कुछ नहीं ले सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु हम सबों से बातें करता है। मुख्य रूप से ये बात यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 प्रसंग 5 से 10 का प्रसंग के माध्यम से भी प्रभु और मजबूती के साथ हमें बताता है। प्रभु कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। प्रभु पर भरोसा रखते हुए जिए, दुनिया पर नहीं, दुनिया के लोगों पर नहीं, उनके पैसे पर, ज़मीन जायदाद पर नहीं, अपनी खूबियों पर, अपने वरदानों पर, अपनी क्षमताओं पर नहीं, प्रभु पर भरोसा रखें। धन्य हो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जब प्रभु का सहारा लेता है। प्रभु का सहारा लें। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है ऐसा व्यक्ति जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है, उसकी था कौन ले सकता है।
मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूँ। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूँ। प्रभु क्या कहता है? हर एक व्यक्ति को उसके आचरण का, उसके कर्मों का फल देता हूँ। प्रभु पक्षपात नहीं करता। अच्छा मैंने किया है, अच्छा मुझे मिलेगा। बुरा मैंने किया है, बुरा मुझे मिलेगा। किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रभु बड़े कठोर शब्दों के इस्तेमाल करते हुए हम सबों से बातें करता है कि हम प्रभु के शरण में जाएं, प्रभु का सहारा लें, प्रभु के दृष्टि में जो उचित है वैसा जीवन बिताएं। किसी प्रकार के दुनिया के चीज़ों के पीछे, वस्तुओं के पीछे, शक्ति के पीछे या व्यक्ति के पीछे ना जाएं। कोई हमें कुछ नहीं दे सकता। हमें सब कुछ देने वाला हमारा पिता परमेश्वर है। इसलिए उसके पास जाएं, उस पर भरोसा रखें। जैसे कि मैंने शुरुआत में शीर्षक को आपके सामने रखा, सभी स्वर्ग देख पाएंगे लेकिन सभी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। हमारा लक्ष्य स्वर्ग देखने तक का ना हो, हमारा लक्ष्य स्वर्ग पाने का हो, स्वर्ग में प्रवेश पाने का हो। और उसके लिए हमें प्रभु के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना होगा। अपने पिता ईश्वर से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, इस बात को हम ना भूलें। ईश्वर से प्यार करना ना भूलें, अपने पड़ोसी से प्यार करना ना भूलें। ये सबसे बड़ी आज्ञा है। इस आज्ञा का उल्लंघन निश्चित रूप से मुझे नरक ले जा सकती है, स्वर्ग से वंचित कर सकती है। भाइयों बहनों, हम इस प्रसंग के द्वारा इस बात को समझें कि हमें स्वर्ग में जीवन बिताने के लिए चुना है। इसलिए कहीं भूल चूक ना करें, कोई गलती ना करें। अगर गलती हो, भूल चूक हुई हो, अगर हम सावधान नहीं हैं, जागें, हम सावधान हो, स्वर्ग प्राप्त करने लायक जीवन बिताएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपने सुंदर उदाहरण के द्वारा हम सबों को सिखाया है कि इस दुनिया के जीवन के बाद आपकी इच्छा है कि हम सबके सब स्वर्ग राज्य का सुख भोगें। लेकिन प्रभु, इस धरती पर जीवन बिताते वक्त अगर हमने एक अच्छा नेक आदर्श क्रिस्तीय जीवन नहीं बिताया, निश्चित रूप से हमें स्वर्ग से वंचित होना पड़ेगा, नरक के आग में जाना पड़ेगा। प्यारे प्रभु जी, ये आपकी योजना नहीं है कि कोई व्यक्ति नरक के आग में जाएं, बल्कि आपकी इच्छा यही है कि हर एक व्यक्ति स्वर्ग का सुख भोगें। हम सबों को इस रहस्य को, इस महत्व को भलीभांति सिखाइए, समझाइए और बड़े विनम्रता हमें प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु बड़े विनम्रता से प्रभु निरंतर हम आपकी खोज कर सकें, आपके वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकें और स्वर्ग राज्य का हकदार एक दिन बन सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से।